गांव के किनारे एक छोटा सा मिट्टी का घर था। बरामदे में एक पुरानी लकड़ी की चारपाई, दीवार पर भगवान की छोटी सी तस्वीर और कोने में धूल भरा एक बक्सा जिसमें सालों की यादें बंद थीं। इसी घर में रवि की माँ रहती थी, सावित्री देवी। वह उम्र के उस पड़ाव पर पहुंच चुकी थी जहां शरीर साथ नहीं देता, पर दिल अब भी बेटे की धड़कनों में बसता था। उसका बेटा रवि, जो बचपन में उसकी आंखों का तारा था, अब शहर में नौकरी करता था। हर महीने वह कुछ पैसे भेज देता, पर उन पैसों में वो गर्माहट नहीं होती थी जो माँ के लिए बेटे की आवाज में होती है। बचपन की यादें। रवि जब छोटा था तो घर की हालत बहुत खराब थी। पिता खेतों में मजदूरी करते थे और माँ दिन रात मेहनत करती थी। बारिश के दिनों में जब घर की छत टपकती थी तो माँ अपनी साड़ी का आंचल फैलाकर बेटे को भीगने से बचाती। रवि को बुखार आता तो माँ पूरी रात उसकी गोद में बैठकर सर पर ठंडे पानी की पट्टियां रखती। वो कहती, बेटा मैं रहूं या न रहूं, पर तुझे कभी तकलीफ न हो। रवि माँ की ममता में पलकर बड़ा हुआ और जब मैट्रिक पास किया तो माँ की आंखों में। रवि जब पहली बार बस में बैठा तो माँ ने उसके हाथ में तुलसी की माला और भगवान की तस्वीर रखी। इसको अपने पास रखना बेटा, ये तुझे हर बुरे वक्त में बचाएगी। बस चली। बहुत देर तक बस के पीछे दौड़ती रही, हाथ हिलाती रही। वो नहीं जानती थी कि आज जो विदाई दे रही है वही आखिरी सच्ची विदाई होगी। शहर पहुंचकर रवि ने नौकरी शुरू की। पहले कुछ महीनों तक वह रोज माँ को फोन करता, हाल पूछता, हंसता, रोता, बातें करता। पर धीरे धीरे वह व्यस्त होने लगा। नई दोस्ती, नया माहौल और अपनी दुनिया। उसमें माँ की जगह धीरे धीरे कम होने लगी। माँ रोज फोन का इंतजार करती, दीवार पर लटकती घड़ी को बार बार देखती, पर फोन नहीं आता। एक सेकंड। अकेली माँ रात के सन्नाटे में जब हवा खिड़की से अंदर आती तो माँ की आंखें भीग जाती। वो बेटे की बचपन की तस्वीरें देखती, उसके पुराने खिलौने सहलाती और कहती, रवि तू अब भी मेरा छोटा बच्चा है, बस तू एक बार घर आ जा। वो रोज मंदिर जाती, भगवान से कहती, हे ठाकुर मेरे बेटे को खुश रखना, बस एक बार उसका चेहरा दिखा दो। गांव वाले कहते, बुढ़िया अब कौन आएगा शहर से, पर माँ का विश्वास नहीं टूटा। हर बस जो गांव के चौक पर रुकती, माँ दौड़कर देखने जाती, शायद रवि आ गया, पर हर बार निराश होकर लौट आती। माँ का अक्सर। एक दिन जब गांव के डाकिये ने दरवाजा खटखटाया तो उसने कहा, माई आजकल तुम्हारा बेटा खत नहीं भेजता। माँ मुस्कुराई, पर अंदर कुछ टूट गया। रात को उसने एक कागज निकाला और लिखना शुरू किया, मेरे प्यारे रवि तू बहुत बड़ा आदमी बन गया होगा। मैं अब बूढ़ी हो गई हूँ, आंखें धुंधली हो गई हैं, हाथ कांपते हैं। तेरे भेजे पैसे मिलते हैं, पर बेटा अब पैसे से भूख नहीं मिटती, अब तो बस तेरी आवाज सुनने की भूख है। तू मत आना बेटा, अगर व्यस्त है। मैं नहीं चाहती तू अपनी नौकरी छोड़ दे, बस कभी कभी फोन कर लिया कर, तेरी आवाज ही दवा है मेरी। माँ ने वह खत डाकिये को दे दिया, पर वह खत रवि तक कभी नहीं पहुंचा। वो किसी दफ्तर में दब गया या डाक में खो गया। आगे बीमारी और सन्नाटा दिन बीते, महीने गुजर गए। माँ की तबीयत गिरने लगी, खाने को मन नहीं करता, बोलने की ताकत भी नहीं रही। गांव वाले डॉक्टर बुलाते तो माँ कहती, अब क्या इलाज कराना, मेरा इलाज तो मेरा बेटा था। उसी बीच रवि को प्रमोशन मिला। वो बहुत खुश था। उसने अपने दोस्तों के साथ पार्टी की। माँ का फोन कई हफ्तों से नहीं आया था, पर उसे ध्यान नहीं रहा। फिर एक दिन रवि को अपने ऑफिस में एक कॉल आया, बेटा रवि मैं गांव का डाकिया बोल रहा हूँ, तुम्हारी माँ बहुत बीमार है, अगर हो सके तो आ जाओ। रवि ने कहा, मैं बिजी हूँ अंकल, अगले हफ्ते आऊंगा। पर अगला हफ्ता कभी आया ही नहीं। आखिरी खत कुछ दिनों बाद वही डाकिया शहर पहुंचा और रवि को एक लिफाफा दिया। उस पर लिखा था, माँ का आखिरी खत। रवि के हाथ कांप गए। उसने खत खोला, मेरे प्यारे रवि, जब तू छोटा था तब मैं तेरे लिए रात भर जगती थी। अब मैं सोना चाहती हूँ, लेकिन एक बार तेरे सिर पर हाथ रखे बिना कैसे सो जाऊं। तू मत आना बेटा, मैं नहीं चाहती कि मेरी मौत तुझे परेशान करे। बस इतना याद रखना, तेरी माँ तुझसे नाराज नहीं है, बस थोड़ा थक गई है। खत के नीचे आखिरी लाइन थी, अगर भगवान मिले तो कहना अब मेरी गोद खाली है। रवि की आंखों से आंसू झरने लगे। वो बिना कुछ सोचे घर के लिए निकल पड़ा। घर वापसी। जब वह घर पहुंचा तो गांव में सन्नाटा था।
दरवाजे पर तुलसी सूख चुकी थी। अंदर चारपाई पर माँ लेटी थी। चेहरे पर सुकून था, जैसे किसी ने सारी तकलीफें छीन ली हों। गांव की औरतें रो रही थी। रवि पास गया, माँ के पैरों को छुआ, पर अब वो ठंडे हो चुके थे। माँ के हाथ में वही अधूरा खत था जिसे वह लिखते लिखते बीच में छोड़ गई थी। उस अधूरे खत में सिर्फ 2 शब्द लिखे थे, आ जा बेटा। रवि की चीख पूरे गांव में गूंज गई। वो जमीन पर गिर पड़ा और फूट फूट कर रोने लगा। माँ, मैं आ गया हूँ, अब उठ जाओ माँ। पर अब कोई जवाब नहीं था, सिर्फ हवा थी और दीवारों पर माँ की यादें। पछतावा। माँ के अंतिम संस्कार के बाद रवि कई दिनों तक घर से नहीं निकला। वो माँ के बक्से को खोलकर बैठता, अंदर से पुराने खत, बचपन के खिलौने और उसकी पहली स्कूल की कॉपी मिली। एक कोने में भगवान की वही तस्वीर थी जो माँ ने शहर भेजते वक्त दी थी। रवि ने वो तस्वीर माथे से लगाई और रो पड़ा। वो समझ गया, पैसे, प्रमोशन और शोहरत सब व्यर्थ है अगर माँ का आशीर्वाद साथ न हो। अब वो रोज मंदिर जाता, वही तुलसी के पास दिया जलाता जहाँ कभी माँ हाथ जोड़ती थी। उसने माँ की कब्र पर एक छोटा बोर्ड लगाया, यहाँ सोई है वो औरत जिसने बेटे को जीवन दिया और बदले में इंतजार पाया। अंत। रवि अब हर त्योहार पर गांव आता है। माँ की चारपाई अब खाली है, पर उसकी महक अब भी हवा में है। वो जब भी उस चारपाई पर बैठता है, ऐसा लगता है जैसे माँ फिर कह रही हो, बेटा खा ले, थक गया होगा। रवि के आंसू हर बार उस मिट्टी में गिरते हैं जहां माँ की गोद कभी बिछी थी। माँ कहता है, क्योंकि उसे पता चल गया, माँ कभी जाती नहीं, वो बस चुपचाप दिल में बस जाती है। और शायद आसमान में बैठी उसकी माँ मुस्कुरा रही होगी, कह रही होगी, अब मेरा बेटा समझदार हो गया,